तमाम हजरात जो इस महफिल में मौजूद हैं आवाज़ बुलंद दरूद पाक का नजराना अपने बुलंद नबी की बारगाह में पढ़ें। हर ज़बान पर आवाज़ बुलंद पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी। महफिल तब तक दरूद व सलाम पर रहेगी जब तक मैं अपने अज़ीम नबी की बारगाह में उनके मुताबिक दरूद व सलाम न सुनूं। सुभान अल्लाह। पूरे मजमे से दरूद व सलाम की सदाएं नहीं चाहिए। हर ज़बान बोले आवाज़ बुलंद पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। यहाँ पर जो अगले चेहरे मौजूद हैं मेरे सामने, ये लोग मेरी तबीयत से वाकिफियत रखते हैं, मेरे जुमलों को समझते हैं, मेरी तबीयत को समझते हैं। और जो लोग पहली दफा मुझे सुन रहे हैं वो इस बात को समझ लें, जान लें, पहचान लें, मेरी गुफ्तगू सिर्फ आशिकों के साथ होती है, मुनाफिकों से मैं बात नहीं करता। मुनाफिक बंदा मेरे जूते की नोक पर है और आशिक मेरी आंखों की ठंडक है, मेरे दिल का सुकून है। जितने आशिक इस महफिल में मौजूद हैं, या रसूल अल्लाह की सदा आनी चाहिए, नारा रिसालत लगेगा, या रसूल अल्लाह कहना है, या रसूल अल्लाह इतना बुलंद कहना है कि पहले या रसूल अल्लाह की आवाज वनिया शरीफ जाए, वनिया से होती हुई चुरा शरीफ जाए, चुरा शरीफ से होती हुई मदीना पाक जाए, मदीना से अर्शे मुअल्ला तक जाए, जहां जहां से आपकी या रसूल अल्लाह की सदा गुजरती जाए, हर इंसान, हर जानदार, हर जर्रा या रसूल अल्लाह कहता जाए, हर दिल या रसूल अल्लाह कहता जाए, हर ज़बान या रसूल अल्लाह कहती जाए, हर आंख या रसूल अल्लाह कहती जाए। कोई ज़ुबान जो इस मजमे में मौजूद है, नबी का कलमा पढ़ने वाली है, खामोश ना रहे, आवाज़ से बुलंद या रसूल अल्लाह कहना है, गलेजे का जोर लगा के या रसूल अल्लाह कहना है, सीने का जोर लगा के या रसूल अल्लाह कहना है, ताकि बहावलपुर की सरजमीन को पता चल जाए कि यहाँ पर चुरा शरीफ के बलाग चुराही बचे हुए हैं। सलामत रखे जो नबी के नाम पर खिल रहे हैं। अल्लाह इन चेहरों को सलामत रखे जो नबी के नाम पर खिल रहे हैं। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे जो नबी के नाम पर बुलंद हो रहे हैं। हर किसी के नबी के नाम पर हाथ बुलंद नहीं होते। मेरा ये जुमला सुन लीजिए, लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, अपने ज़हन में बिठा लीजिए। हर किसी के नबी के नाम पर हाथ बुलंद नहीं होते। हर ऐरे गैरे नतू खेरे के नबी के नाम पर हाथ बुलंद नहीं होते। नबी के नाम पर हाथ उसी से बुलंद होते हैं जिसका मेरा नबी ईमान खिराक में दे रहा है। सुनना है या रसूल अल्लाह जितना बुलंद होगा मेरी गुफ्तगू का मयार भी उतना बुलंद होगा। या रसूल अल्लाह जितना बुलंद होगा गुफ्तगू का मयार भी उतना बुलंद होगा। जरा इससे बुलंद या रसूल अल्लाह कहिए। और एक खाने में जाता जहां पर तेरे ईमान में जरा खड़ जाता के चरोले मुठ के तो चंद वाला की खड़ जाता चलो याद कर तेरे हुजूर साहब और वो शहर से छड़ जाता इधर नारा रिसालत का नौन आशिक उधर मुनकिरा का सीना फट जाता। ईसा हमने जिस नबी को देखा है, जिस पैगंबर को देखा है, जिस रसूल को देखा है, यही
यही कहते सुना है कि या अल्लाह तू राजी हो जा। आदम अलैहिस्सलाम की सदा ये थी कि या अल्लाह तू राजी हो जा। नूह को कहते सुना या अल्लाह तू राजी हो जा। शुएब को कहते सुना या अल्लाह तू राजी हो जा। शेष को कहते सुना या अल्लाह तू राजी हो जा। याकूब को कहते सुना या अल्लाह तू राजी हो जा। यूसुफ को कहते सुना या अल्लाह तू राजी हो जा। मूसा को कहते सुना या अल्लाह तू राजी हो जा। ईसा को कहते सुना या अल्लाह तू राजी हो जा। आदम से लेकर ईसा तक हमने जिस नबी को देखा यही कहते सुना कि या अल्लाह तू राजी हो जा। हमने प्यारे अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि या अल्लाह 1,24,000 तेरी रज़ा में राजी है, तेरी रज़ा चाहते हैं प्यारे, तुम उसकी रज़ा में राजी है। 1,24,000 तेरी रज़ा में राजी है प्यारे, तुम उसकी रज़ा में राजी है। रब की तरफ से आवाज आई 1,24,000 के ऊपर मुझ खुदा की रज़ा में राजी है। मैं खुदा हूं, मुस्तफा की रज़ा में राजी हूं। जिसकी रज़ा चाहे उसे खुदा कहते हैं, खुदा जिसकी रज़ा चाहे उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। हर चीज की कोई ना कोई सिफ्त होती है। तो है या नहीं है? हर चीज की कोई ना कोई सिफ्त होती है। हर चीज का कोई ना कोई रहबर होता है। हर चीज का कोई ना कोई मोहब्बत का मरकज होता है। हम इंसानों का मरकज क्या है? नजरों का महवर कौन है? हमारी नजरों के सामने कौन है? हमने किसके सामने झुकना है? कहाँ मोहब्बत का इजहार करना है? वो और कोई नहीं बल्कि खाना काबा है, बैतुल मुक़द्दस है। पहले बैतुल मुक़द्दस में खाना काबा। फिर हमने अर्ज की कि या अल्लाह तूने हमारा किबला तो बना दिया, हमारी नजरों का महवर तो बना दिया, हमारे सामने तो काबा रख दिया, हमारे सामने तो मोहब्बत रख दी, लेकिन या अल्लाह तू भी तो बता तेरी नजरों का महवर कौन है? हमारी नजरों का महवर तो आ गया, हमारी मोहब्बत का मरकज तो आ गया, यारे तू बता, या अल्लाह तू बता कि तेरी नजरों का महवर कौन है, तेरे लिए प्यारा कौन है? तो रब की तरफ से आवाज आई, ऐ सवाल करने वाले, सवाल तूने किया है, अब जरा सुनियो, वाला सीधा रख के मेरा जवाब भी सुन ले। तूने जो सवाल तो किया है, अब आशिकों वाला सीधा रख और मेरा जवाब सुन। तुझ इंसान का मरकज, तेरी नजरों का महवर खाना काबा है, मुझ खुदा की नजरों का महवर मेरा नबी मोहम्मद मुस्तफा है। नारे रिसालत बोल सकता है, चुना शरीफ वाले के नारे हैदरी बोल सकता है। मैंने कहा क्या करे, खाया जो नबी का है तो खाना भी नबी का है। अगर किसी दुनियादार कमीने का खाते तो हम उसी कमीने के खाते। क्या करे, हमने अपने नबी का खाया है, हमने खाना भी अपने नबी का है। याद रखना, नारा रिसालत इसलिए होता है कि अपनों की नींद उड़ जाए। नारा रिसालत इसलिए है कि अपनों की नींद उड़ जाए। नारा हैदरी इसलिए है कि गैरों की नींद हराम हो जाए। हमारे कुछ प्यारे कहने लगे कि नबी हम जैसा है। मैंने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है। कहने लगे कुरान से साबित है, अला बशर मिस्लुकुम, मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं। मैंने कहा बात तो तेरी ठीक है,
भाई है, बात तुम्हारी ठीक है, हम अपने भाई की बात को मानते हैं, हम इनकार नहीं करते, लेकिन एक बात तू भी सोच, है तू नबी जैसा, है तू नबी जैसा, मैंने कहा है तू नबी जैसा, लेकिन मेरे जो नबी हैं उन्होंने तो चांद को तो टुकड़ों में तकसीम किया। आके तो है या नहीं है? मैंने कहा मेरे जो नबी है उन्होंने चांद को तो टुकड़ों में तकसीम किया। मैंने कहा तू नबी जैसा है तो एक बल्ब उतार के दिखा दे, है तो नबी जैसा है, तू मुझे एक बल्ब उतार के दिखा दे, मैं तुझे नबी मान जाऊंगा। मैंने कहा जो मेरा नबी है, तेरी बात ठीक है, कुरान में यही है, लेकिन जो मेरा नबी है उसके पसीने से खुशबू आती है, तेरे पसीने से किलोमीटर दूर तक बदबू आती है। बात मेरी भी ठीक है, पर जो मेरा नबी है जब वो बहुत मुबारक करता है, वो मेमन पी कर ये कहती है इसका जायका तो शहर से मीठा है, खुशबूदार है, तेरा जगह पर जहां पर तू बगाना करता है वहां पर तुम्हारा कोई जाना पसंद नहीं करता। तू कहता है नबी तेरे जैसा है, मैंने कहा अगर नबी तेरे जैसा है, अगर नबी तेरे जैसा है, मेरे नबी पर तो कुरान आया है, मेरे नबी पर तो कुरान आया है, तू ये बता तेरे पर कौन सी किताब आई है, तेरे पर कौन सी किताब उतारी गई? मैंने कहा पता ये चला, पता ये चला तू नबी जैसा छोड़, और तू नबी जैसा नहीं हो सकता, और तू नबी जैसा नहीं हो सकता, तू नबी ने कोड़े के पेशाब की छंड वर्गा भी नहीं डाला। फिर यहाँ पर कहना पड़ता है इसके नबी हो गए जिस देश दुनिया पीछे और झगड़ा नहीं हो सकता, मुश्किल रहने और करना नहीं हो सकता, माल जान मारे जरा यार को खाली उसका पल्ला नहीं हो सकता, कि राजी नहीं तेरे हजूर से राजी अल्लाह भी तेरे नहीं हो सकता। हमारे कुछ प्यारे भाई कहने लगे, हमारे कुछ प्यारे भाई कहने लगे कि नमाज में नबी का ख्याल नहीं आना चाहिए। मैंने कहा तू सब कितना बता दे तुझे नमाज दी किसने है? तो जो है या नहीं है? मैंने कहा तू मुझे बता दे तुझे नमाज दी किसने है? कहने लगे नमाज तो हमें रसूल ने बताई है। मैंने कहा हो सकता है तेरे किसी बड़े को अल्लाह ने पढ़ के दिखाई हो नमाज ऐसे पढ़नी है तो हमारे भाई है। तो मैंने कहा कोई पता नहीं, तेरे किसी बड़े को अल्लाह ने खुद कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, हमें नमाज खुद रसूल से बताई है। मैंने कहा जो तुझे नमाज देता है तो उसका ख्याल कैसे नमाज से जुदा कर लेता है? तू कह रहा है नमाज में ख्याल है, नमाज टूटती है। मैंने कहा उस नमाज के बारे में क्या ख्याल है जो सिद्दीक़ अकबर इमामत करवा रहे हो? उस नमाज के बारे में क्या ख्याल है? सिद्दीक़ अकबर इमामत करवा रहे हो, सिद्दीक़ अकबर इमाम हो, सारे साहबा पीछे खड़े हो, हुजूर की आमद हो जाए, मस्जिद में हुजूर की आमद हो जाए तो सारे साहबा पीछे खड़े लगते हैं, ये नमाज हो रही है। सुभान अल्लाह, ये नमाज हो रही है। मैं तुझे कहानी नहीं बता रहा, तुझे नमाज बता रहा हूँ। नमाज ये हो रही है, हुजूर आ रहे हैं, सहाबा ऐन हाथ में नमाज में सफेद हो रहे हैं, ये नमाज हो रही है। हुजूर सिद्दीक़ अकबर के करीब पहुंच गए, सिद्दीक़ अकबर ने अपनी आंख के कोनों से देखा हुजूर मेरे पीछे तशरीफ ले आए हैं। सिद्दीक़ अकबर पीछे हटने लगे,
सदीक नमाज जारी रख, नमाज को खत्म ना कर, नमाज जारी रख। मैंने कहा ये नमाज हो रही है, सुभान अल्लाह, ये ड्रामा नहीं, नमाज हो रही है। ये कौन सी नमाज हो रही है? सफे भी टूट रही है, इमाम पीछे भी देख रहा है, तू कहते ख्याल नहीं आना चाहिए, सुभान अल्लाह, तूने कहा ख्याल नहीं आना चाहिए। यहाँ पर नमाजों में सफे टूट रही है, पता ये चला जब तक कर मेरा इश्क सलामत जुमला हजम हो जाए वो मेरा साथ है। जब तक कर मेरा इश्क सलामत किसे हो कमाल क्यों जोड़ा, कर मेरा इश्क सलामत किसे हो कमाल क्यों जोड़ा। आजम इश्क दास काफिर थीमा ते यार यहाँ पर हजूर को देखा जा रहा है, ऐन हालत नमाज में देखा जा रहा है, क्यों कहते हैं ख्याल नहीं आना चाहिए। अकल के अंदर अपनी अकल का इलाज करो। अरब में एक ऊंट हो गया पागल, कोई बंदा अपने पे फिट ना करे बात, ना मैं किसी को हिट भी नहीं कर रहा, कोई अपने पे फिट भी ना करे, मैं बस बात कर रहा हूं, मैंने बस बात की है कि अगर सूरज हो चमकादड़ कहने लग जाए सूरज नहीं है, तो क्या इसका मतलब मान लोगे कि सूरज नहीं है? सूरज तो है ना, लेकिन चमकादड़ क्यों कह रही है कि सूरज नहीं है? क्योंकि उसे नूर नजर नहीं आता, वो नूर की मुनकर है। अल्लाह ने उसे सजा दी है, सूरज का नूर है वो तुझे नजर नहीं आएगा, तूने नूर को इनकार किया है, तूने मेरे बनाए हुए सूरज को इनकार किया है, उसकी सुलामियत का इनकार किया है। सारे परिंदे देखेंगे, तू नहीं देख सकते। अल्लाह ने सजा दी है चमगादड़ को कि तूने नूर नहीं देखना, क्योंकि तूने मेरे बनाए हुए नूर का इनकार किया है। मैंने कहा चमगादड़ भी अल्लाह ने बनाई है, चमगादड़ भी अल्लाह ने बनाई है। तो अल्लाह के सूरज की मुनकर हो जाए तो अल्लाह उसको उल्टा लटकाता है, चाहे यहाँ लटकाए चाहे वहां लटकाए, तो जो अल्लाह के महबूब के नूर का मुनकर है वो उल्टा लटकेगा, चाहे यहाँ लटके चाहे वहां लटके। तो फिर ये नमाज हो रही है, नमाजें हो रही है, सफे टूट रही है, नमाज मैंने कहा हुजूर की हर अदा सुन्नत है, हुजूर की हर अदा सुन्नत है। मैंने कहा वो भी सुन्नत है जिसमें हुजूर नमाज में ऐन हालत नमाज में अपना चेहरा अनवर ऊपर करके अल्लाह से कुछ मुखातिब कर रहे थे, वो भी अदा सुन्नत है। उसी अदा में तुझ मुसलमान को बैतुल मुकद्दस से मोड़ के खाना काबा की तरफ कर दिया, सुभान अल्लाह, सहरा में नलका मिल जाए, तवज्जो है ये नहीं है, सहरा में नलका मिल जाए तो सारी जिंदगी वहां से पानी पीने वाला उस नलके का एहसान नहीं भूलता। तू उस काबे को सजदा करता है जहाँ पे गुजर रहता था, अल्लाह अल्लाह, तो उस काबे को सजदा करता है जहां पर गुलाम रहता था, उस काबे को सजदा करता है जहां पे सफवान बिन उमैया रहता था, उमैर बिन वहाब रहता था, अबू सुफियान रहता था। मैंने कहा ये सारे वहीं पर रहते थे, 360 मुतबी रहते थे, क्यों सजदा करता है? क्यों सजदा करता है? कहने लगे हम इसलिए सजदा करते हैं क्योंकि हमारे नबी ने किया है। मैंने कहा घर अल्लाह का,
नबी की जरूरत क्यों पेश आ अल्लाह का है तो नबी की जरूरत क्यों पेश आ गई? कहने लगे घर तो अल्लाह का है लेकिन साफ नबी ने करवाया है। कहने लगे घर अल्लाह का है साफ नबी ने कराया है। मैंने कहा इतना कुछ मांगने के बाद फिर तो नबी को क्यों नहीं मानता? कहने लगा क्या करे, खानदानी मसला चलता आ रहा है। खानदानी मसला चलता आ रहा है। मैंने कहा जिस काबे को तू सजदा करना है वो मेरे नबी के कदम लगे तो फिर साफ हुआ है। तो लोग कहते हैं वली क्या करते हैं? मैंने कहा वली वो होता है जिसके दिल में नबी का ख्याल हो जाता है। काबा वो होता है जिसमें नबी के कदम लगे। अल्लाह का वली वो होता है जिसके सीने में मदीना हो जाता है। इतना कुछ करने के बाद फिर भी तो कहता है हम नबी जैसे, हम ये करने वाले, हम वो करने वाले, नबी ये है, नबी वो है, नबी ये है, नबी वो है। मैंने कहा वलियों का मुकाम तो ये है हुआ सग में मदीने की गली दा हर कामिल वली दा। फिर मेरे निशाह की कलम चली, फिर कलम ऐसी चली कि चलती गई। फिर कलम कहने लगी अत्तैफु सिरातन सलातिही व शजरतु मिन मुफरतिही फज़करतु मिन नज़रतिही नानातिया फौजा सिर चल गया ना मुझको मुकद्दर मुर्दे मन पर बाबर जन्नत दिखा सके नामी अलाम चल जो हमरावादी संकरिया एदा सिकदिया देखो लो दिए दे लखवारी संके जा दिए दे एदा पर दिया मुफ्तु के दे शराबत भी अमर हो गया। इस सूरत में जाना खा जहान के जाने जहां खा सच्चा कदर अपने में शादा का जिस शान को शादा सब दिया मुझ चांद बदरशा शादी बच्चे चमके लाड बना दिए काली जुल्मत हक मस्ता दिए मकबूल अकील मनवरिया आके आली आली में पढ़ना जरा सुन के फिर बोलना जरा सुन ले एक बार सुन ले फिर उठिएगा फिर बोलिएगा जरा इसको सुन लीजिए फिर मेरे शाह साहब क्या फरमाने लगे सुभान अल्लाह व अजमलका व आसरका व अकमलका ते मेरे अली किथे तेरी सना विस्तार किया किथे जा दरिया रोबिया में नारू समझा रही आके नारू समझा रही लिखिया पढ़िया सब बुला रही लेकिन नाम सजदा गा रही रंग रंग में नूरू सहाना जिंदगियां में परवाहनात जिते दम मरते नहीं मजाल सल्लल्लाहु अलैहि जुल्लाल जिते कुछ के मां कबाब है जिते मां शराब खराब है हैरान को परेशान है और बेचिया जुल्म से आजाद जिंदगियां में परवाहनात जिते दम मरते नहीं मजाल सल्लल्लाहु अलैहि जुल्लाल आके लाके परीता ने कदीरा नसीए और चुना शरीफ का परीता लाल वाले फिर मेरे शाह साहब ने आपके लिए भी कहा है लाके परीता ने कदीरा नसीए अगरू रोइए पे बारो हंसिए हार दिले का प्यार न बसिए सदा मिलिए गया चाबाना जिंदगी के परवाह कलम चलते हैं जो यार को देख ले फिर कलम ऐसे ही चलते हैं। ऐन हालत नमाज में चेहरा अनवर बुलंद हो रहा है। बस एक तो बात गुफ्तगू खत्म करना है। ऐन हालत नमाज में यहाँ पर मैं एक बात करता जाऊँ यहाँ पर ये बात करना बड़ा जरूरी है। हो सकता है मेरी गुफ्तगू के बाद कुछ लोगों को मेरी गुफ्तगू से मसला हो और वो ये लोग कहेंगे कि भाई ये कोई गुफ्तगू थी, ये कोई तकरीर थी, ये कोई किताब है, ये हो गया वो हो गया ऐसे हो गया ऐसे हो गया। मैंने कहा बांदर को अदरक का स्वाद नहीं पता होता। बांदर को अदरक का स्वाद नहीं पता होता। अगर तुसी मेरी गुफ्तगू नहीं समझ सके अपने दिल का म्यार जरा फटा लेके आया करो।
कुछ होते हैं खानदानी मुनाफिक। बेटा बैठ जाओ ना, पीछे वाले जुमले जरा सुनना, पीछे वाले भी सुनना। कुछ होते हैं खानदानी आशिक और कुछ होते हैं खानदानी मुनाफिक। मेरे जुमले उनको हजम होते हैं जो खानदानों के खानदान नबी के गुलाम आ रहे हो, जिनके शजरे भी साफ हो, खानदान भी साफ हो। मिलावटियों को मेरी बातें समझ में नहीं आई। इसमें हमारा कसूर नहीं है, कसूर आपका है। आप अपने मयार को जरा बुलंद किया कीजिए, क्योंकि हमारी बातें जरा बुलंद होती हैं, हल्की बातें कमजोर बातें हमें समझ में नहीं आई। जैसे कि अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए ऐन हालत नमाज में कोई मुफ्ती, कोई कारी, कोई शेखुल हदीस, कोई शेखुल कुरान, कोई किसी मस्जिद में इमाम लगा हो, कारी उल कुरान भी हो, सब कुछ होने के बावजूद क्या कोई कहेगा कि ऐन हालत नमाज में अपने चेहरे को ऊपर करना है? नहीं। क्यों नहीं करना है? तो सुन्नत है। फिर ऊपर क्यों नहीं करना है? तो सुन्नत है। कहने लगे वो नबी के काम है, वो नबी के काम है, नबी को जचते हैं। मैंने कहा कोई काम नबी का हो, नबी का जचता है, फिर तू नबी के साथ कैसे जचता है? काम नबी का हो तो सिर्फ नबी को जचता है, फिर तू आज 1400 साल बाद आके नबी के बराबर जचता कैसे हो सकता है? ऐन हालत नमाज में चेहरा अनवर ऊपर हुआ, रब की तरफ से सदा आई, प्यारे जो तू सोच रहा है मुझे समझ आ रहा है। महबूब की बातें महबूब जानते हैं। जैसे पिछले जुम्मे पे पीर साहब ने फरमाया था कि दिल के रास्ते मजबूत हो तो बातें खुद ही समझ आ जाती हैं। तो नबी से दिल का कनेक्शन हो जाए तो बातें समझ आ जाती हैं। महबूबियत का मुकाम ये है, महबूबियत का मुकाम ये है, जब नबी ने चेहरा उठाया तो अल्लाह की मोहब्बत ने जरा जोश में लाया और फिर कहा प्यारे हम तेरा चेहरा ऊपर उठना समझ रहे हैं, हम तेरा चेहरा आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं, प्यारे तू घबरा मत, हम अभी किबला बदल देते हैं। प्यारे तू घबरा मत, हम किबला अभी बदल देते हैं। किबले की बारी है, किबला बदल दिया। अब ना तवज्जो दीजिएगा, ख्याल तो बड़े दूर की बात है। सहाबा, नबी ने चेहरा सहाबा की तरफ कर लिया। सहाबा इतने सहाबा थे, घूमते हुए टाइम तो लगता था ना। पहले नबी को ख्याल आया, नबी ने अपना चेहरा अनवर फेर दिया। जब नबी ने चेहरा अनवर फेरा तो सहाबा के सामने आ गए। सहाबा नबी का चेहरा भी देखते जा रहे हैं और पीछे सफों में आते जा रहे हैं। मैंने कहा आप बताइए ये क्या हो रहा है? बताइए, मैंने कहा आप बताइए मौलवी साहब ये क्या हो रहा है? कहते हैं ये नमाज हो रही है। मैंने कहा बताइए जनाब कि आशिकों की नमाज में इबादत खुदा की होती है, ज़ियारत प्यारे मुस्तफा की होती है। तो है या नहीं है? बस मेरी गुफ्तगू खत्म, मेरी गुफ्तगू खत्म। इस बात पर, इस अकीदे के साथ, इस वाबस्तगी के साथ कि आप लोग नबी से मोहब्बत करेंगे बिना किसी फतवे के। आप नबी पर तहकीक नहीं करेंगे, बस यकीन करेंगे। मैंने पहले भी अर्ज किया है कि जो तहकीक करते हैं वो अबू जहल रह जाते हैं। तहकीक करने वाले मैंने बड़े बड़े अबू जहल देखे हैं, लेकिन यकीन करने वाला कोई सिद्दीक़ अकबर बन जाता है, फारूक आज़म बन जाता है, उस्मान गनी बन जाता है, इकरार बन जाता है, तलहा बिन ज़ुबैर बन जाता है, उबैदुल्लाह बन जाता है, अबू जराह बन जाता है। जो नबी पर यकीन करता है वो कोई दावला मेरी बन जाता है, सारी बन जाता है, बन जाता है।
गुलाम का काम है जब आका का नाम आ जाए बस ऐसे करके चुप करके पीछे खड़ा हो जाए। गुलाम का काम नहीं है मेरे आका ने किया है या नहीं किया, आका ने फरमाया है या नहीं फरमाया। जो गुलाम ये करने लग जाए फिर वो गुलाम नहीं रहता, वो मुहक्किक हो जाता है। और मुहक्किक मैंने देखे हैं जूते खाते हुए, मैंने बड़े बड़े मुहक्किक देखे हैं जूते खाते हुए, सिर्फ इस बात पर क्योंकि वो नबी पर तहकीक करते हैं। और बस एक जुमला, आजकल कुछ बीमारियां चल रही हैं, कुछ लोग सादात पर भी तहकीक कर रहे हैं, कुछ बीमारियां चल रही हैं, कुछ सहाबा पे तहकीक कर रहा है, कोई औलिया पे तहकीक करता है। लेकिन बचना वही है जो सबका नौकर है, हाथ बांध के गुलाम है, साइड से खड़ा है। ये जो बातें आजकल शुरू हैं इनसे बचिए, ये सिर्फ फितना है और फितने से बचाना हमारा काम है, हमारा फर्ज है। मेरा फर्ज ये है कि मैं आपको बता दूं, इनसे बच के रहिए, इनसे दूर रहिए, और या के भी गुलाम रहिए, सहाबा के भी गुलाम रहिए, और नबी के गुलाम तो वैसे ही सारे हैं। बस अल्लाह ताला सबके दिलों में रसूलुल्लाह के मोहब्बत अता फरमाए, रसूलुल्लाह के नाम पर मरने की तौफीक अता फरमाए। हमारा